अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, कुछ तहलका खेज खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहली खबर जो आई है, कहां से आई है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन खबर बहुत बड़ी है। वो है जी कि शहजाद अकबर साहब पे हमला हो गया और इस हमले को कातलाना हमला कहा जा रहा है। कहां पे हुआ है, कैसे हुआ है, हालत उनकी बहुत बुरी है। ये डिटेल जानिएगा कि ये खबर क्या है। फिर आपको ये बताएंगे कि वजीर आजम ने दावत दी थी पीटीआई को कि आप आए मुज़ाकरात करें और मसाइल को हल करते हैं। उसका जवाब भी पीटीआई की तरफ से आ गया है। वो जवाब क्या आया है, जवाब बहुत ही दिलचस्प है, ये जानिएगा क्या हुआ है। फिर आपको ये बताएंगे कि जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना चुप का रोजा तोड़ दिया। अब वो कुछ बोल पड़े हैं और बहुत बड़ा बोल पड़े हैं। क्या बोले हैं ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि इस साल कराची ने क्या तबाही मचाई, कराची की सड़कों ने क्या तबाही मचाई, कैसे वहां मौत का नाच होता रहा। ऐसे फिगर्स हैं कि आप रो पड़ेंगे, मतलब बहुत ही परेशान होंगे कि ये हो क्या रहा है, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को लेने का इंदिया दे दिया। जी जनाब, हम आपसे कहते थे ना दिन आएगा, लग रहा है दिन करीब है। अब आपको फिर ये बताएंगे जी कि अफगानिस्तान के बहुत बड़े एक प्लेयर हैं राशिद खान, उनकी जान को खतरा है जी। और ये हम नहीं कह रहे, ये राशिद खान ने खुद कहा है। ये क्या डिटेल है ये भी जानिएगा। और फिर आपको ये बताएंगे जनाब के सुहेल अफरीदी साहब ने इस्लामाबाद में क्या बदमाशी की, इस्लामाबाद के अंदर आके केपी से आके यहां पे कुछ बहुत बड़ा काम करके चले गए। आप ये भी जानिएगा स्टोरी में क्या है। फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो गया है। इन तमाम खबरों में कम से कम एक खबर तो ऐसी है कि जिस पे हम खुश हो सकते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका कह रहा है। तो ये डिटेल से स्टोरी है जो आपको बताएंगे। तो सबसे पहली स्टोरी, जो सबसे बड़ी स्टोरी है, चौधरी साहब की तरफ वही लेके जाता हूं कि ये शहजाद अकबर साहब के साथ क्या हुआ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये बेल आइकन जो है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ साथ हमने अपना जो कॉलम 0 पॉइंट है उसको अपनी वेबसाइट javed.com के ऊपर प्लेस करना शुरू कर दिया है। आप वहाँ पे हमारे कॉलम पढ़ सकते हैं। शहजाद अकबर साहब एक तो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी थे, बल्कि इमरान खान साहब को जनरल फैज़ हमीद साहब ने दिया था। ये इमरान खान साहब इनको नहीं जानते थे शहजाद अकबर साहब को, ये आप ज़हन में रखें। और फैज़ हमीद साहब ने क्योंकि बहुत सारे लोग कल्टिवेट किए हुए थे जिनमें ये शहजाद अकबर साहब भी थे। शहजाद अकबर साहब बहुत पहले नैब के प्रोसिक्यूटर होते थे और फिर उसके बाद ये गायब हो गए। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ तो उसके बाद ऐसे गायब हुए कि नजर ही नहीं आए। फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में से तुलू हुए और इनको टॉस दिया गया था कि आपने शरीफ फैमिली जो है ना, उनके केसेस जो हैं वो आपने लेके आने हैं और आपने इनको सांस नहीं लेने देना। तो ये रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते होते थे, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा कोई नहीं निकलता था। जब अदालत के अंदर सबूत मांगे जाते थे तो वो चिटें जिनको ये दिखाते होते थे टीवी पे, ये वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाते थे या ये साबित नहीं कर पाते थे कि ये वाकई शरीफ फैमिली के हैं। तो वहाँ उनका एक और रवैया होता था, बाहर एक और रवैया होता था। बहरहाल इन्होंने इमरान खान साहब को शीशे में उतारा हुआ था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बुशरा बीबी और साथ इमरान खान और फिर फैज़ हमीद और ये सब लोग जो थे एक हो गए। उसके बाद जब बुरा वक्त आया इमरान खान साहब के ऊपर तो शहजाद अकबर साहब भाग गए। और ये ज़हन में रखें कि शहजाद अकबर साहब जो हैं बरतानिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको जमाइमा खान साहिबा चला रही हैं। जमाइमा कह सकते हैं, खान तो नहीं रही वो, सबका और वो चला रही हैं। और शहजाद अकबर साहब जो है ना उस ऑर्गेनाइजेशन में बाकायदा पेरोल पे हैं उनके। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये जमाइमा खान के पेरोल पे हैं या फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ज्यूश जिसकी बैकग्राउंड है और उसकी फंडिंग वहाँ से होती है, शहजाद अकबर साहब उसके अंदर जॉब करते हैं। लेकिन बहरहाल शहजाद अकबर साहब जब गए तो फिर खामोश रहे, फिर उनको बुलाया जाता रहा, फिर बोल पड़े, फिर खामोश हो गए। आजकल इन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया हुआ है और ये सीधी सीधी बात करनी शुरू की हुई है। और ज़ाहिर ये सब लोग बहादुर हैं। बहादुर होने के लिए ज़रूरी है कि आप पहाड़ के ऊपर चढ़े हों और वहाँ बैठ के जो नीचे लोग गुजारे उनको कहते हैं आ ना, अगर तू अपने बाप का है। तो बाजू का लोग फिर आ जाते हैं। तो वो को बंदा आ गया होगा, टक्कर गया होगा। लेकिन बहरहाल शहजाद अकबर साहब के साथ रहती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि उनके घर की बेल बजी, क्योंकि वो कैमरेज में रहते हैं। और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान था जिसकी उम्र 25 से 30 साल थी और उसने इनके मुंह पे मुक्के मारने शुरू कर दिए। और जितनी देर तक ये लोगों को इकट्ठा करते या अपना ख्याल करते, उस वक्त तक वो इनकी नाक और जबड़ा तोड़ चुका था। और उसके बाद वो निकल गया और फिर ज़ाहिर इन्होंने पुलिस कॉल की, एम्बुलेंस कॉल की, तो इनको अस्पताल दाखिल करवा दिया कि अब ये अस्पताल के अंदर है और वहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। और साथ ही इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी यूके गवर्नमेंट को, यहाँ पे मेरी जान को खतरा है तो मेरी हिफाजत की जाए। अब यूके गवर्नमेंट जो है उनको समझ नहीं आ रही कि इनकी हिफाजत कैसे करेंगे, या तो फिर पूरी फौज लगानी पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि ये अगर सिलसिला चल गया तो चल गया। लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ट्वीट दी गई है और उस ट्वीट के अंदर ये लिखा गया है कि क्योंकि DGI-SPR ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मुझे इसकी शक्ल भी पसंद नहीं, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो फिर ये उन्होंने हमला करवाया। एक तो अगर फर्ज करें ये फौज ने हमला करवाया तो मैं अपनी फौज की सलाहियतें जो है ना, मुझे उस पर बहुत अफसोस हुआ है। मुझे नहीं लगता कि फौज इस टाइप का हमला करवाएगी। ये कैसा हमला है फौज का कि जिसके अंदर सिर्फ एक नाक टूटी है और एक जबड़ा तोड़ा और उसके बाद बंदा वापस आ गया। तो ये मुझे नहीं लगता। ये मेरा ख्याल है क्योंकि जो शहजाद अकबर साहब के अपने बड़े अजीबोगरीब से काम है, तो कोई ना कोई बंदा इनको टकर गया होगा। और ये भी अन मुमकिन है कि जिस किस्म की ये हेट स्पीच करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो लोग गुस्से में आ गए हों, तो किसी ने अपना मुंह छुपा के तो इनके मुंह के ऊपर हमला करके वापस आ गए। लेकिन बहरहाल मैं इसके बावजूद ये समझता हूँ कि अफसोसनाक है, किसी के ऊपर इस तरह घर में जाके हमला नहीं करना चाहिए। अगर वो ज़ुबानी कलामी बात कर रहे हैं तो आप जितना चाहें ज़ुबानी कलामी आप तोपबाजी कर सकते हैं, बम चला सकते हैं, लेकिन इस तरह किसी के ऊपर हमला करना
अपना है, मुनासिब नहीं है। मतलब बार बुला के कर ले इस वक्त। यार आता है वैसे। तफ्तीश पैरल जारी है। अब जो ही तफ्तीश होती है मुकम्मल तो फिर उसके बाद पता लगेगा कि किस शख्स ने इनके ऊपर हमला किया। ये पहला हमला नहीं, इससे पहले भी एक मरतबा हो चुका है शहजाद अकबर साहब के ऊपर। अच्छा मुझे बताइएगा, पीटीआई ने कहा कातलाना हमला हुआ है, जो कातलाना हमला मुखों से होता है? पता नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। और शुक्र है उन्होंने कहा कातलाना हमला, ये नहीं कह दिया खुदकुश हमला हो गया उनके ऊपर। कुछ भी कहा जा सकता है ना जी, उसका तो हमलावर मुंह आप से। रोक तो नहीं सकते किसी बंदे को भी। वो तो कुछ कौन भी रोक नहीं सकता कह है? सकते। मुंह से बम की आवाज निकाल देंगे, खुद कुछ है। खुद कुछ है। वैसे इसके अंदर ना वैसे सबसे जो मेन बंदा है ना, जो जिसकी मैं तारीफ करने पे मजबूर हूँ, वो हैं शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब ना जो मुंह से सौ तोप चलाते हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और आदमी होगा जो अपने मुंह से इस कदर तोपबाजी कर सकता सारे। और उनकी पूरी कोशिश होती है कि पूरी दुनिया में कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके मुंह से उनके लिए कलमा खैर निकले, ये इज्जत के अल्फाज निकले। कमाल है वैसे। कि उनकी जुबान से कोई महफूज नहीं है। मैं वैसे शहबाज गिल साहब के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने बाज लोगों के मुंह के ऊपर कुत्ता बांधा होता है। अच्छा। हाँ, और वो कुत्ता खुला रहता है हर वक्त। मैं वैसे शहबाज गिल साहब की बात नहीं कर रही है हाँ हाँ, मैं समझ गया समझ गया। हाँ, हाँ, अब वैसे लेकिन ये है, कुदरत है, अब क्या किया जा सकता है यार, बंदा हुआ है तो बंदा क्या कर सकता है। कहते हैं मैं शरारत करता हूँ। अच्छा चले, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी भी पीटीआई के हवाले से जो सब है, पीटीआई ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। लगता है बड़ी सिंसियर ऑफर हुई थी लेकिन फिर इनकार। हाँ, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको दावत दी थी बेसिकली। तो अचकज़ई साहब ने और राजा नासिर अब्बास साहब ने जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर उन्होंने दरख्वास्त की थी अचकज़ई साहब ने। और अचकज़ई साहब की सब एहतराम करते हैं, सारे इज्जत करते हैं कि बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, ट्राइबल लॉर्ड हैं, अचकज़ई फैमिली के साथ, अचकज़ई कबीले के साथ उनका ताल्लुक है। आज तक करप्शन की कोई स्टोरी उनके खिलाफ नहीं है और बड़े अच्छे आदमी, बहुत ही अच्छे आदमी, नस्तालीक हैं, यार बाश हैं। अगर आपकी उनके साथ दोस्ती है तो वो दोस्ती है। और दूसरा है कि एक होती है लोकल विजडम, फोक विजडम जिसको कहते हैं, तो फोक विजडम उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेतहाशा है। तो मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ और बाकी सब भी बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। तो जो अचकज़ई साहब ने कहा ना दिल बड़ा करके तो हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर अच्छा जवाब दिया, अच्छा जेस्चर दिया कि बिल्कुल ठीक है, मुज़ाकरात कर लेते हैं। राजा नासिर अब्बास साहब जो है वही मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमने पिछले व्लॉग में कहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी हो गई है, क्योंकि राजा नासिर अब्बास साहब और अचकज़ई साहब दोनों को इमरान खान साहब ने ये मैंडेट दिया था कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हो तो करें। बल्कि इस दौरान पार्टी के लोगों ने कहा ना कि हम हम मुज़ाकरात करें, तो उन्हें रोक दिया इमरान खान साहब ने कि नहीं, ये मैंडेट सिर्फ अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास के पास है, आप लोगों ने कोई काम नहीं करना, ना को बात करनी। फिर ये खबर आई मुझे अंदर से मिली कि ये दोनों राजी हो गए मुज़ाकरात के लिए और ये एक कमेटी बनाने लगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं जो उनके साथ राब्ते में थे वो भी रजामंद थे कि बिल्कुल ठीक है आप करें। लेकिन उसके बाद फिर शेख वकास अकरम साहब की एक प्रेस रिलीज आ गई और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करेगी। और ये जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी है, ये बेसिकली दोगलापन है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है और इनको शर्म आनी चाहिए। पेश की शराइत रख रहे हैं भाई, पेश की शराइत तो आप भी रख रहे हैं ना, या तो आप शराइत ना रखें ना, आपके भी तो मुतालबात है ना सारे के सारे। तो पेश की शराइत रखें, वो रखें या आप रखें, क्या फ़र्क पड़ता है। मुज़ाकरात के लिए बैठे आप और मामलात को देखें और आप कुछ शराइत आप अपनी वापस लेंगे, कुछ शराइत वो वापस लेंगे। मुज़ाकरात तो इसी को कहते हैं हाँ ना जी, जी, give and और take। किसी को गिव एंड टेक है ना। मेरा अगर मुतालबा ही कोई नहीं तो मैंने मुज़ाकरात क्या करने हैं आपके साथ। बिल्कुल सही। तो दोनों तरफ से मुज़ाकरात तो दिए जाएंगे, टीओआरस भी होंगे, मुतालबात भी होंगे, तो उसी के ऊपर तो बात करनी है। फिर उन्होंने कहा जी अगर अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब करना चाहते हैं तो करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम नहीं करना चाहते। भाई राजा नासिर अब्बास साहब और अचकज़ई साहब क्यों करेंगे मुज़ाकरात अगर आप नहीं करेंगे? मसला तो आपका है। मेन पार्टी तो आप हैं और आपका ही मसला हल होना है। और अगर आपने ही मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर उन्होंने क्या करने हैं? उनके कौन से लोग जेलों के अंदर बंद हैं, या उनके खिलाफ कौन से पर्चे दर्ज हुए हैं, या कौन सा इलेक्शन है जो रिग हुआ है उनका, तो उन्होंने मुज़ाकरात क्यों करने गवर्नमेंट के साथ? तो मेरा ख्याल है डिच करवा दिया है राजा नासिर अब्बास साहब को भी, अचकज़ई साहब को। जब वो एक लेवल पे आ गए और उन्होंने गवर्नमेंट को राजी कर लिया, गवर्नमेंट राजी हो गई, तो उसके बाद पीछे से इमरान खान साहब ने सीढ़ी खींच ली। तो मेरा ख्याल है राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई साहब की बेइज्जती कर दी इन्होंने और वो इस पे खासे परेशान भी होंगे। अब चलेंगे ये इनके होगा। साथ मुझे नहीं लगता ये कुछ अर्से बाद पहले भी अचकज़ई साहब नाराज हो गए थे, अब अचकज़ई साहब की तरफ से आएगा जवाब, इनको देखिएगा, ये करते ही हमेशा इसी तरह ही। ओके चलो ठीक है जी। जस्टिस साकिब निसार के हवाले से आप जानते हैं, बहुत मशहूर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अक्सर उनके एक्शंस आपको देखने के लिए मिलते थे। कभी हॉस्पिटल में कहीं पे वो जाके किसी डॉक्टर को या उनके मालकान को सुना देते थे, बर्तन तोड़ देते थे। बर्तन तोड़ देते थे। फिर आपको याद होगा जी कि कभी उठा के किसी जज का मोबाइल फेंक देते थे, बहुत कुछ था। तो अभी उन्होंने चुप कर रोजा थोड़ा चौक साहब जरा बताएं क्या। अब एक किताब की रुनवाई थी वहाँ लाहौर में, वहाँ पे उन्होंने तकरीर की है। उन्होंने 3 चीज़ें, लंबी तकरीर लेकिन 3 चीज़ें उसके अंदर बड़ी मेन है। एक तो उन्होंने कहा कि जजेस ने बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हाँ, दुनिया में हर आदमी ने खाई होती है, जज साहब ने भी खाई होगी।